हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। आई एम नेहा सिंह और आज हम लोग हमारी जो लास्ट वीडियो है यानी कि स्टैटिस्टिक्स का 10th वीडियो S10 जो वीडियो था वहाँ पर हमने काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़ हम कर रहे थे। उसमें से हमने 2 कंप्लीट कर लिए थे, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ हमने वहीं पर समझ ली थी लास्ट वीडियो में। तो आप वहाँ जाके अगर ये पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ जाके पहले वो वाली वीडियो देखें, उसके बाद फिर ये उसका कंटिन्यूएशन है, तब आपको ये वाली वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो आज हमारा जो लास्ट वाला था काइंड कंटिन्यूस सीरीज़, वो हम इस आज की वीडियो में डिटेल्ड में अच्छे से समझेंगे। तो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, कंटिन्यूस सीरीज़ में किस तरीके से टेबल प्रिपेयर होता है एज एग्जाम्पल ही हम अभी तक सारे जितने भी टाइप्स थे वो समझे थे स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के, तो इसको भी हम एज एग्जाम्पल समझते हैं। अब ये इस तरीके का दे रखा है आपको, नंबर्स ये दे रखे हैं, मार्क्स हैं बेसिकली, ठीक है, बच्चों के। अच्छा, अब ये बच्चों के मार्क्स जो हैं, जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज़ करा था उसमें भी हमने शू साइज़ लिया था, तो वो भी कुछ इसी तरीके का टेबल बना था, लेकिन उसको हम बोलते थे अनग्रुप्ड सीरीज़। तो उसमें हमने क्या किया था, जितने भी जो भी कॉमन नंबर्स थे, जो यूनिक नंबर्स थे बेसिकली, वो हमने ले लिए थे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था और उसके हिसाब से फिर हमने आगे आगे उसके टेली मार्क्स प्रिपेयर करके उसकी फ्रीक्वेंसी लिख ली थी जितनी बार वो रिपीट हो रहे थे। अब क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज को हम ग्रुप्ड सीरीज भी कहते हैं, तो नाम के हिसाब से इसमें क्या है, अब बन जाएंगे ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स कैसे बनते हैं? ग्रुप्स बनते हैं क्लास इंटरवल्स के हिसाब से, ठीक है। तो क्लास इंटरवल्स कैसे बनेंगे? देखो बच्चों, क्लास इंटरवल्स बनेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं मार्क्स, यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो भी है वो लिख लेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। अच्छा, अब मार्क्स को हम किस तरीके से लिखेंगे? यहाँ पर हम पहले जहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज था उसमें हम इंडिविजुअल मार्क्स नंबर्स लिखते थे, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे आ जाएगा क्लास इंटरवल 0 to 10। फिर जहाँ पर जो पहले वाले जो क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट होएगा वो यहाँ पर रिपीट होके आ जाएगा 10 to 20, 20 to 30, देन 30 to 40 and then 40 to 50, ठीक है। इस तरीके से ये ग्रुप्ड हो जाएगा। अब इसमें हम 10-20 वाला नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि 0 से लेके 10 तक कितने नंबर्स हैं, 10 से लेके 20 तक कितनी नंबर्स हैं, 20 से लेके 30 तक। इस तरीके से अब हमने यहाँ पर ग्रुप बना लिया, इसीलिए इसको ग्रुप्ड सीरीज भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके का कुछ टेबल बन के आ जाएगा। अच्छा, अब हम वही चीज़ जो हमने डिस्क्रीट में करी थी, जैसे जैसे नंबर्स आते जा रहे थे उनको कट करते जा रहे थे और यहाँ पर लिखते जा रहे थे, ठीक है। तो अब इस टेबल के हिसाब से हम देखेंगे कि 0 से 10 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो एक हो जाएगा 1। अच्छा बच्चों, अब ये आ रहा है कि 10 तो यहाँ पर भी है और 10 यहाँ पर भी है, तो हम 10 जो है उसको कहाँ काउंट करेंगे, कौन से ग्रुप में डालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको डालेंगे जो जहाँ पर वो नंबर का लोअर लिमिट में जो काउंट हो रहा है, यानी कि इसकी जो नेक्स्ट 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी, लेकिन जो नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल है ना उसमें हम लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि बच्चों देखो, जो क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है कि 0 से लेके 10 के बीच के नंबर जितने भी होंगे वो आएंगे, ठीक है। तो 10 से लेके 20 के बीच में जो नंबर होंगे वो आएंगे, ठीक है। तो यानी कि 9 तक जितने नंबर होंगे वो यहाँ आएंगे और 10 से लेके 19 तक जो नंबर होंगे वो यहाँ आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम जो 10 नंबर है, 20 नंबर है, 30 नंबर है, जो जहाँ पर भी आ रहा है ना उसके नेक्स्ट वाले इंटरवल में हम उसको डालते हैं, उसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एक हो गया हमारा 0 to 10 में 8 आ गया, 1, देन जस्ट 1 नंबर है हमारा, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। 0 से 10 के बीच में सिर्फ एक ही बार नंबर जो मार्क्स है वो रिपीट हो रहे हैं। अब देख लेते हैं 10 से 20, तो ये आ गया 1, 2, 3, 4, 4, ठीक है। 4 बार हमारा आया है 10 से लेके 20 तक। अब आगे देख लेते हैं 20 से लेके 30 तक, तो आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आ जाएगा हमारा 6,
ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं 30 से लेके 40 तक देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अगेन यहाँ पर ये आ जाएगा 6। ठीक है, अब देख लेते हैं 40 से लेके 50 तक, यानी जितने भी रिमेनिंग आ जाएंगे वो। अच्छा, इसमें ग्रुप और भी है, 50 to 60 भी बनेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 40 से लेके 50 तक। तो ये आ गया 1। अब ये 50 है तो ये 50 यानी वो इस वाले ग्रुप में आएगा, इस वाले में नहीं आएगा। ठीक है, इधर आएगा, तो इसको हटा दो। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये आ गया 40 से 50 में 8 ना आ गए, और बाकी के अब आ जाएंगे 50 से 60 में। 1 2 3 4 5 5। इस तरीके से बच्चों आपका कंटिन्यूस सीरीज का जो है वो टेबल बनता है, वो ग्रुप्ड में आ जाएगा। बनेगा तरीका सेम वही डिस्क्रीट में, लेकिन डिस्क्रीट में हम क्या ले रहे थे, हम इंडिविजुअल नंबर्स ले रहे थे, यूनिक नंबर्स को हमने ले लिया था और उनको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया था। यहाँ पर ग्रुप हम क्रिएट करेंगे, जिसको हम क्लास इंटरवल्स की तरीके से हम बोलेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया कंटिन्यूस सीरीज। अब हम देख लेते हैं कंटिन्यूस सीरीज के भी टाइप्स कैसे होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो बच्चों टाइप्स ऑफ हम कंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहला टाइप है एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, सबसे पहला टाइप है एक्सक्लूसिव सीरीज। अब एक्सक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है, वेयर इन द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल, यानी कि अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल बिकम्स द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, यानी कि अपर लिमिट जो है यहाँ की वो नेक्स्ट वाली क्लास में वो लोअर लिमिट बन जाती है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। सिंपल, यानी कि जो अभी हमने कंटिन्यूस सीरीज का जो टेबल बनाया था ना बच्चों, तो वो हमारी कौन सी थी, वो एक्सक्लूसिव सीरीज थी, जिसमें कि इस तरीके से बन के आएगा कि 0 से 10 है तो 10 यहाँ पर फिर लोअर लिमिट में चेंज हो जाएगा, 10 से 20 तो 20 नीचे वाली जो अगली हम क्लास इंटरवल इंक्लूड करेंगे उसमें वो लोअर लिमिट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया और ये इसकी हो गई थ्योरी, ये टेबल आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब एक चीज़ और है, सीरीज़ आएंगी लेकिन आपको जो क्वेश्चन जब भी सॉल्व होएगा, चाहे कोई भी सीरीज़ आए, किसी भी टाइप की सीरीज़ आपकी आ जाए, लेकिन आपको हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज़ में उसको कन्वर्ट करके जो भी कंटिन्यूस सीरीज़ की आएगी उसको पहले आप एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करोगे और उसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, तो हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व होगा वो एक्सक्लूसिव सीरीज़ में होता है। ठीक है, अब हम इसकी आगे की और सीरीज देख लेते हैं। अब है हमारा इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज में क्या हो जाएगा, जैसे कि एक्सक्लूसिव में जो हमारा अपर लिमिट है नेक्स्ट क्लास में वही हो जाएगा हमारा लोअर लिमिट, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आएगा 10 to 19 और जब नेक्स्ट वाली जो हमारी क्लास शुरू होएगी वो हमारी नेक्स्ट जो नंबर है उससे स्टार्ट होगी। ठीक है, यानी कि इसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं रहता है। यहाँ पर कोई ऐसे यहाँ पर 29 है तो यहाँ पे देखो 30 है, यहाँ पे 39 है तो यहाँ पे 40 है। ठीक है, तो जो 19 का जो नंबर होगा, जो 10 से लेके 19 तक के जो नंबर होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे और 20 से 29, मतलब यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं चलती है। ठीक है, जो वो 20 का कन्फ्यूजन था ना कि 20 यहाँ आना चाहिए कि यहाँ आना चाहिए, 10 यहाँ आना चाहिए कि यहाँ, तो वो वाला कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं होता है। सो देयर इज नो ओवरलैपिंग इन दिस सीरीज। ठीक है, अच्छा ये तो हमने समझ लिया। अब सबसे ज़रूरी चीज़ बच्चों यहाँ पर ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी सीरीज़ गिवन हो, आपको हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज़ में ही उसको कन्वर्ट करके क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो अगर हमें इंक्लूसिव सीरीज़ में, मतलब इस तरीके से हमें सीरीज़ में दे दिया जाए तो हम उसको एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो चीज़ अब हम समझते हैं। देखो बच्चों, 19 और 20 के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है, एक नंबर का। ठीक है, तो अब 1 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो क्या आया हमारा 0.5। तो अब कैसे करेंगे, 0.5 यहाँ पे तो हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0.5 प्लस। इस तरीके से हमारी सीरीज़ बन के आएगी। इस वाले जो अपर लिमिट है उसमें तो आप कर दो प्लस 0.5 और जो लोअर लिमिट है उस तरफ आप कर दो माइनस 0.5। ठीक है, तो फिर देखो क्या बन के आएगा आपका टेबल।
9.5 से लेके 19.5, 19.5, 29.5, 29.5, 39.5, 39.5, देन 49.5 और फ्रीक्वेंसीज आपकी जो हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी 6, 5, 9, 10। तो ये आपका इस तरीके का अब बन गया ना एक्सक्लूसिव सीरीज। जो यहाँ पर जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट बन गई ना। तो इस तरीके से आप इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में इस तरीके से कन्वर्ट करके अब आगे आप इसको क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को आगे आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका इंक्लूसिव सीरीज और हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव। अब बच्चों हमारी फोर्थ है मिड वैल्यू सीरीज। मिड वैल्यू में किस तरीके से आपको टेबल दिया होगा, कुछ इस तरीके से 5, 15, 25, 35, 45। अब जैसे कि हमने पहले ही समझ लिया है कि हमें चेंज किस में करना है, हमें एक्सक्लूसिव सीरीज में इसको कन्वर्ट करना है सॉल्व करने के लिए। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे, देखो बच्चों इसके और इसके बीच में 10 का फ़र्क है, 10 का डिफरेंस है। 10 को हम डिवाइड कर लेंगे 2 से, आ गया 5। अब वही सेम जैसे हमने इंक्लूसिव में किया था 5, तो यहाँ पर तो कर दो माइनस और इसी नंबर से ही प्लस कर दो 5। यहाँ पे कर दो 5 प्लस, इस तरफ कर दो 5 माइनस, यहाँ पे प्लस 5, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। ठीक है, तो कैसे आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 5 प्लस 5 10, सिंपल। 10 में 15 माइनस 5 10, 15 प्लस 5 20। तो ये इस तरीके से हमारी जो सीरीज़ है मिड वैल्यू जो सीरीज़ है वो चेंज होके हमारी आ जाएगी इजीली एक्सक्लूसिव सीरीज़ में, और एज इट इज़ हमारे जो फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज़ नोट कर लेंगे। हो गई ना, सिंपल चेंज हो गई ना हमारी, इसको एक्सक्लूसिव सीरीज़ में चेंज कर लिया। अच्छा, अब इसी चीज़ को अगर हमें बोला जाए कि भैया इसको हमें जो एक्सक्लूसिव सीरीज़ है उसको मिड वैल्यू में चेंज करना है, तो वो भी सिंपल है। देखो 0 प्लस 10 हुआ 10 अपॉन 2 5, तो ये हो गया हमारा पहला वाला नंबर। 10 प्लस 20 अपॉन 2 15, ये हो गया दूसरा वाला नंबर। ऐसे ही इसको कर लेंगे 20 प्लस 30 25, सॉरी 30 प्लस 20 50 अपॉन 2 25, तो ये आ गया है ना। तो इस तरीके से हम मिड वैल्यू को एक्सक्लूसिव में चेंज कर लेंगे, एक्सक्लूसिव को हम मिड वैल्यू में चेंज कर लेंगे। तो इस तरीके के जो ये जो आपका मिड वैल्यू वाले जो नंबर्स हम लेते हैं तो इनको हम बोल देंगे मिड वैल्यू सीरीज, सिंपल है। और इसको किस तरीके से हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला, अपॉन 2 किया, जितना नंबर आया उसको पहले वाले से माइनस और सेकंड वाले पे हम प्लस कर देंगे, तो इससे हमारा लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकल आएगी हमारी क्लास इंटरवल्स की, और हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज़ में आ जाएगा हमारा जो टेबल है वो बनके। अब बच्चों सबसे लास्ट सीरीज़ और आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक, बट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो आना ही आना है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये है हमारी क्यूमुलेटिव सीरीज़। क्यूमुलेटिव सीरीज़ बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना, इसको हमें क्यूमुलेटिव बनाना है। अब वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैसे बनती है, क्या लॉजिक है, वो अब हम समझते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसमें क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव सीरीज़ में बेसिकली दो तरीके से टेबल आ सकती है, लेस देन एंड मोर देन। तो पहले हम लेस देन समझ लेते हैं, फिर हम मोर देन देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी एक टेबल दे रखी थी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एक्सक्लूसिव सीरीज़ की आपका ये टेबल दे रखा है और इसका टोटल आ रहा है 50। ठीक है, अब हम पहले देख रहे हैं लेस देन। लेस देन वाले में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस तरीके से बनेगा, देखो बच्चों लेस देन के हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा, लेस देन 10, यानी हम यहाँ पे 0 यहाँ पर नहीं आएगा, जो ये वाली जो चीज़ है ना, ये लोअर लिमिट वाली है, उसकी जगह हम यहाँ पर लेस देन लिख रहे हैं। लेस देन 10, लेस देन 20, 30, लेस देन 50, 40, 60। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेस देन। अब इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों, अब पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है लेस देन 10, यानी 10 से कम। तो 10 से कम कौन सा है, ये वाला हो गया। ये समझो, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, 0 से 10 2, 10 से 20 5, 20 से 30 10, 30 से 40 12, फिर 40 से 50 17 एंड देन 50 to 60 हमारा 4।
ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पर इस तरीके से लीनियर बेसिकली उतार रखी है जिससे आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ। ठीक है, अच्छा अब लेस देन 10 यानी 10 से कम में कितना आ रहा है, तो ये 2 आ जाएगा, तो हम 2 को एज इट इज़ लिख लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब है लेस देन 20, तो लेस देन 20 में तो बच्चों ये पूरा आना चाहिए ना, 2 + 5 पूरा ही आएगा क्योंकि ये दोनों ही इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। चलो तो ये भी समझ में आ गया भाई, 2 + 5 होता है 7। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोला हुआ है भाई, लेस देन 30, लेस देन 30, तो ये वाली आ गई, तो इसमें क्या हो गया 2 + 5 + 10। ठीक है, तो 2 + 5 + 10 आ गया 17। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा अब आ जाएगा लेस देन 40, तो लेस देन 40 तो अब ये सारी ही इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, 2 + 5 + 10 + 12। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आ जाओ, तो 7, अब इसमें क्या करेंगे हम 12 को और हम इसमें इंक्लूड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 29। अच्छा अब क्या है लेस देन 50, अब क्या हो जाएगा लेस देन 50 में 2 + 5 + 10 + 12 + 17। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, अब यहाँ पर हमारा 2 इसमें 29 में हम क्या कर रहे हैं, हम 17 को और इसमें डालेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 46। अब लेस देन 60, तो लेस देन 60 में तो भाई पूरा ही आ गया, तो इसमें 4 और आ जाएगा, तो ये आ गया 50। अच्छा तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो कैलकुलेशन करी है वो सही है, क्योंकि जो ये हमारा टोटल है ना बच्चों, वो यहाँ पर एंड में आ जाना चाहिए, लेस देन में नीचे आ जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ये तो हमने ऐसे समझा, तो हमें मालूम चल गया। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो बच्चों हम किस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, वहाँ थोड़ी ना इस तरीके से हम करेंगे, तो इसको हम क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं। पहले वाला, ये सिर्फ मैं अभी लेस देन बता रही हूँ, ठीक है, पहले वाला हमने 2 एज इट इज़ ले लिया, अब 2 को कर दो +5 7, 7 को कर दो +10 17, 17 को कर दो +12 29, 29 को कर दो +17 46 एंड देन +4 50। ठीक है, तो ये हमारी जो ये इस तरीके से जो निकल के आएगी, ये आ जाएगी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया, ये तो हो गया लॉजिक, और ये हो गया आपका जब क्वेश्चन में अब जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो उसमें निकालने का तरीका। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी मोर देन वाली सीरीज़। अब मोर देन में क्या ले लेंगे, देखो अब जैसे याद रखना, जब लेस देन लिखा था तो उसमें हमने अपर लिमिट्स ली थी, अब जब मोर देन लिख रहे हैं तो इसमें हम लोअर लिमिट्स ले लेंगे। ठीक है, तो अब मोर देन 0, मोर देन 10 20 30 40 50, अब इस तरीके से आ गया। अब हमारा देखो बच्चों, अब कैसे निकालेंगे इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका लॉजिक पहले समझते हैं। पहले क्या है, मोर देन 0, तो 0 से मोर तो ये सारे हो जाएंगे, तो क्या हो गया मोर देन 0 50। अब यहाँ से हमारा जो टोटल है वो शुरू होगा। ठीक है, अच्छा अब मोर देन 10 यानी 10 से ज़्यादा, तो हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लेंगे, यानी कि 5 + 10 + 12 + 17 एंड +4, तो क्या आ जाएगा हमारा बच्चों 48। अब लेंगे मोर देन 20, मोर देन 20 से फिर ये सारे आ जाएंगे, क्या आ जाएगा 10 + 12 + 17 एंड +4। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 43। अब हम क्या करेंगे मोर देन 30, तो मोर देन 30 में ये आ जाएगा। ठीक है, 30 से लेके तो आ जाएगा 12 + 17 एंड +4, तो आ जाएगा बच्चों 33। ठीक है, अब आ जाओ मोर देन 40, तो 40 वाला में हम ये वाला ले लेंगे, यानी 17 एंड +4, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 21। ठीक है, अब लास्ट है हमारा मोर देन 50, तो लास्ट 50 में तो आ जाएगा बस इतना सा पोर्शन, यानी 50 to 60 वाला, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब इसकी कैसे पहचान होगी कि ये हमारा सही है, जो लास्ट वाला है वो यहाँ पर आ जाएगा बराबर में, जो लास्ट वाली जो हमारी क्लास इंटरवल है यहाँ पर वो, और ये जो मोर देन वाला जो सीरीज़ है वहाँ पर ये दोनों इक्वल होंगे। तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि जो भैया हमने
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कैलकुलेशन करी है वो बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये तो हो गया लॉजिक। अब इसको हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप 50 जो है हमारा वो आ जाएगा टोटल में, ठीक है, जो टोटल था वो उठा के डाल दो पहले तो, सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे। अब क्या करो? माइनस करना शुरू करो, इसको और इसको माइनस करो। 48 अब 48 माइनस 5 तो क्या आ जाएगा हमारा? 43 माइनस 10 आ जाएगा 33 माइनस 12 क्या आ जाएगा हमारा? 21 माइनस 17 आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये इस तरीके से जब मोर देन का आएगा तो कैलकुलेशन जो आएगी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वो कुछ इस तरीके से आएगी। ये तो हो गई लॉजिक इसके पीछे, और ये हो गया आपका कैलकुलेशन जब आपको करनी होगी तो कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको अच्छे से सारी जो आज की सीरीज़ के जो टाइप्स थे कंटिन्यूस सीरीज़ के वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को। कमेंट करें अगर आपका कोई डाउट हो तो। और इसी के साथ आज की वीडियो के साथ हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा यानी चैप्टर नंबर 4 ख़त्म होता है। अब अगली वीडियो से हम नया चैप्टर नंबर 5 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा स्टार्ट करेंगे। तो मेरे चैनल के संग ऐसे ही अपना साथ बना के रखें, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें और अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।